जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने फोरकास्ट दी थी टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर बाय की फोरकास्ट दी थी, और आपको ये भी पता है कि जो भी फोरकास्ट अपलोड करता हूँ मैं वो अपने प्रीमियम में उसका चार्ट शेयर कर देता हूँ। प्रीमियम ये है कि फोरकास्ट देखते हो आपको खुद चार्ट बनाना पड़ता है, प्रीमियम में आपको बना बनाया चार्ट मिल जाता है। ये देखें, ये मैंने एंट्री दी, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई और ऊपर जा रही थी। उसके बाद मैंने MT5 के ऊपर भी मैंने एक लेवल बता दिया कि ये एरिया है, यहाँ से प्राइस पाई जाएगी। तो तकरीबन था 2651 का एरिया, 2666 के ऊपर प्राइस गई हुई है। और आप देख लो कि अंदाज़ा लगा लो 150 पिप्स प्राइस मूव कर रही है। जैसा कि मैंने अपना थंबनेल भी बनाया था कि डेली का 100 से 150 पिप्स हम प्रॉफिट पिक करेंगे और साइड पे हो जाएंगे। तो यही बात है। गोल्ड की फोरकास्ट अभी देखें, जो कि कल मैंने बताया था वही एरिया, उसी एरिया से प्राइस ऊपर जा रही है। और ये मेरा टारगेट था। और सेलिंग मैं आपको बता दूँ, अभी आप सेलिंग ना करें। लोग जो है वो सेलिंग पे सेलिंग करेंगे और यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करेगी। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब प्राइस इस तरह से मूव करती है, हायर हाई हायर लो बनाती जाती है, प्राइस एक्शन वाले आप लोग सुन लो, तो आप लोग समझते हो कि ये ट्रेंड अप है। लेकिन वो ये जो नीचे लोज हैं, ये लिक्विडिटी जनरेट करती जाती है। ठीक है ना, ये सारी क्या है, ये लिक्विडिटी है। और प्राइस एंड में क्या करेगी, एक पैटर्न बना के, एक एम पैटर्न होगा, या फिर कोच कह लें एसएमसी में। तो जो ये लो होगा वो कुछ इस तरह से ब्रेक करके रीटेस्ट होगा। ठीक है ना, लोग सोचेंगे लो मार ले, यहाँ से बाय करें, लेकिन रीटेस्ट के बाद वो अचानक गिर जाएगी और ये तमाम जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है ये सारे प्राइस ले लेगी। इसी तरह से आप चेक करो। तो कौन कौन से पॉइंट है जो कि जमा हो रहे हैं, एक ये पॉइंट है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ। इसके बाद देखो, एक ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है इस तरह से, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ आपको H1 का टाइम फ्रेम, तो उसमें आप देखोगे कि इसी तरह से हमारे पास एक ये लो है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये चेक कर सकते हैं, ये सारे लो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और ये चेक करो, अभी सेल मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। अब मैं वेट करूँगा, क्योंकि मैंने कल गोल्ड की फोरकास्ट दे दी है आपको। और लेवल से आप जो कुछ करना है लेवल के ऊपर करना है। H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, और टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद जो जोन है आपने उनको मार्क करना है। एक ये जोन है, ठीक है, और इसके साथ ही FVG पॉइंट है। मैं आपको FVG पॉइंट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर SMC के ऊपर काम करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास FVG है, और ये मैं लिख भी देता हूँ FVG। और इसके साथ एक और FVG हमारे पास कहाँ पे है, वो ये वाला पॉइंट है। दो FVG हमारे पास ठहरे हैं। ये चार्ट मैंने बहुत पहले ही दिया था आपको कि ऊपर से FVG से गोल्ड डाउन गिर सकता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। ये जो आपने ड्रॉप देखा था, ये इस कंप्लीट मूव का रीटेस्ट था। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि भाई ये रिट्रेसमेंट थी, और रिट्रेसमेंट से हम बाय लेते हैं। और इस जगह से ही क्यों उठ गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी एक डिमांड थी, और डिमांड के करीब से ही उठ के चला गया। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक। जो मार्केट है वो ज़्यादा अच्छा मूव करती है और मैनिपुलेट हमें कम करती है। ठीक है, तो अब ये है कि इस FVG से बेहतर ये है, आपने इस जूम से एंट्री फाइंड करनी है, जो कि तकरीबन 2650 से 2692, यानी कि 2685 से 2692 का एरिया है। इस एरिया से आपने रिजेक्शन देखनी है। और अगर रिजेक्शन मिले आपको, या कोच का पैटर्न मिले जैसे कि मैंने ये बनाया है इस तरह से, तो फिर आप सेल की एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। ये FVG पॉइंट है, और ये लास्ट अगर इस FVG को रिस्पेक्ट नहीं देती तो प्राइस ये हाई कवर करेगी। कौन सा हाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्राइस का हाई है ये। अभी नेट का शायद थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इसलिए हमें ये नहीं दिखाई दे रही। तो जो हाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, 27-26 के ऊपर ये हाई है। तो अगर ये FVG काम ना दिया तो 27-26 यहाँ से गिर सकता है गोल्ड। ये जो कंप्लीट विक है, इस विक को कवर करेगा। सही है, तो उसके बाद BTC पे चलते हैं। BTC भी मैंने कल बताया था कि क्या कर सकता है, और उसका तो मैंने एक लेवल बताया था कि अगर इसने बाय उठना हुआ तो इस लेवल से उठ सकता है। वो भी देखते हैं। MT जी, इसमें देखते हैं
अगर हमें वो जगह मिलती है कि जहाँ से मैंने कहा अगर बाय जाना हो तो फलां जगह से जाएगा। जी, अभी ये सारा ट्रेंड सेल है, आपने बीटीसी को बाय बिल्कुल नहीं करना, अभी गिरने दे, ठीक है ना। तो इसका ये लो है, ये आपने मार्क करना है, जो कि तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पास लो है वो पॉइंट बन रहा है 91,500 के ऊपर, ठीक है ना। 91,500 तक पहुंचने दे, फिर आप कोई डिसीजन लें कि बाय लेना है या सेल लेना है। अभी इसको गिरने दे। एक 91,400 है, एक जोन आपके पास 93,123, ये पॉइंट है। मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगा देता हूँ, ठीक है ना। 93,400 के ऊपर एक आपकी सपोर्ट होगी, या 200 के ऊपर आपकी सपोर्ट होगी, एक ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है ना। बाद अवत हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी पड़ती है, प्राइस एक्शन देखनी पड़ती है, बाद अवत हमें एसएमसी देखनी पड़ती है, जिसके मुताबिक मुझे एनालिसिस समझ आते हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये सपोर्ट ब्रेक हुई, ठीक है ना, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन बन गया। और उसमें आप ये देखो कि भाई जो मेरा सेटअप है ये सारा सेल है, मूविंग एवरेज सेटअप मैकडी। अब मैकडी ये वाला आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो ये आपको ये कर रहा है कि बीटीसी बाय जाएगा, लेकिन बाय जाएगा एक मखसूस एरिया से, जो कि तकरीबन ये देख लें कि रीटेस्ट कर सकता है जो बाय वाली मूव है, क्योंकि टाइम फ्रेम M30 का है। बड़े से बड़ा बाय कहाँ तक जाएगा, तो 125 की मूविंग एवरेज है, या फिर ये जिस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है 96,200 को रीटेस्ट कर सकता है, फिर ड्रॉप दे सकता है, ठीक है ना। जब तक हमें कोई कोच या कोई जोन नहीं मिलता जिस पे हम बाय की एंट्री लें, तब तक हम बीटीसी पे वेट करेंगे। कोई ट्रेड हम जल्दबाजी में नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों मैकडी सेल के हैं, ये मूविंग एवरेज सेटअप सेल का है, और आपके सामने लेवल भी बहुत नीचे पड़े हैं। एक ये विक पड़ी है, ठीक है ना, और उसके बाद एक ये रूम पड़ा है, ये दो जोन है। और इन दो से पहले हमने ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। जोन आप मार्क कर लो, H1 का टाइम फ्रेम है, इसी तरह से बीटीसी को मार्क कर लो। इन जोन से आपको कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो लें, अदरवाइज आप वेट करें, ठीक है ना। गोल्ड का ये एनालिसिस मैंने दिया था आपको टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। और जो भाई मुझे टिकटॉक पे फॉलो करता है और यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखता है, तो उनको पता होगा कि मैंने किस तरह से फोरकास्ट दिया और किस तरह से मेरा एनालिसिस करने का तरीकाकार होता है, ठीक है। तो ये जोन मैंने बताया था कि अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम सेल लेंगे, वरना नहीं। अब देखो सिंपल है, जब ये जोन ब्रेक हो गया कंप्लीट अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ, और एक बुलिश कैंडल बनाई, फिर एक बेरिश कैंडल बनाई, तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक सप्लाई जोन बन गया। ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है, और इसी सप्लाई के ऊपर रीटेस्ट होता है। एक कंप्लीट कैंडल का मैं कवर कर दूंगा। अब देखो ये रीटेस्ट है सप्लाई के बिल्कुल करीब, रीटेस्ट होके फिर ये ड्रॉप दे रहा है, सारा गिर रहा है, ये बीटीसी का चार्ट है नीचे। और कहाँ तक आएगा, ये आर्डर ब्लॉक आपके सामने है। यहाँ से मैंने एक बाय की एंट्री दी थी, और यहाँ से मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, शायद बीटीसी इधर अगर ठहरा हो वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने बाय बीटीसी बताया था। जी चार्ट लोड हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराना डेटा है, मैं हिस्ट्री रिमूव नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि इस एरिया से मैंने बाय बताया था, और बाय ये मेरा टीपी था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टीपी तक पहुँच चुका है, और टीपी से ही रिटर्न आ रहा है, सही है। और अब बाय का एरिया मैं कहाँ से देखूँगा, क्योंकि अब लो हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये तमाम एरिया मैं रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद आप ये देखो कि अब लो जो है वो ये पॉइंट है। अच्छा ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा मसला आया हुआ है, कि ये वीपीएन भी मैंने लगाया हुआ है कि ट्रेडिंग व्यू चले, ट्रेडिंग व्यू पाकिस्तान में बाज़ औक़ात रुक जाती है, हमें वीपीएन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर इधर चल जाती है ट्रेडिंग व्यू ठीक है, वरना मैं आपको MT5 के चार्ट के बारे में बता देता हूँ। जी ये इसको हम थोड़ा, जी ये देखें, अब हमारे पास लो है ये। अब इस लो को हम स्वीप करने देंगे कि बीटीसी इस लो को स्वीप करे और क्लोजिंग ऊपर दे, ठीक है ना। ये जो लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, ये है 91,522 के ऊपर। अब इस लो को स्वीप करती है प्राइस, और ऊपर ब्रेकआउट देती है, या फिर इसी एरिया के अंदर आ जाती है, या हमें
पैटर्न बना देती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, एमएसएस का यानी कि कोच का, तो फिर हम जो है बाय की एंट्री देखेंगे। अदरवाइज अभी हम बाय बिल्कुल नहीं देखेंगे। और एक ये भी एरिया है, इन दो एरिया के ऊपर आपने नज़र रखनी है। जो बीटीसी ट्रेडर हैं, 9322 का एरिया है या 93300 का एरिया है, आपने इन दो एरिया के ऊपर नज़र रखनी है। प्राइस जो है इन दो एरिया से बाय जा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन देखने के बाद आपने ऐसे एंट्री नहीं लेनी। कंफर्मेशन कैसे देखेंगे? छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि इस जोन को 2-3 कैंडल अगर बड़े टाइम फ्रेम में रिजेक्ट ना कर रही हो, ब्रेक ना कर रही हो, ठीक है ना, तो और आपको हैमर, डोजी, इंगल्फिंग इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आए, तो वो आपके पास कंफर्मेशन होती है। तो फिर आप बाय या सेल कर सकते हो बीटीसी में या किसी भी पेयर में, ठीक है। तो ये गोल्ड और बीटीसी का था। जीपीपी जेपीवाई मैंने सोचा कल बता दूं आपको फोरकास्ट, लेकिन ये कि कल थोड़ा ट्रेडिंग का मसला था, चल नहीं रही थी। तो बेहतरीन सेलिंग स्ट्रक्चर था वो ये कि सिंपल हमें जून से ही एंट्री मिली थी, लेकिन ये है कि हम मिस हो गए। जो एंट्री पॉइंट था ये देखें, ये हमारे पास एंट्री पॉइंट था 50-60 जून। इसी जून से ही प्राइस ड्रॉप दे गई है, आज ही दे गई है। तो जो जेपीवाई है, अब हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री का वेट करेंगे। अभी तो ये खैर रीटेस्ट करने जा रहा है। ये जोन है जो कि तकरीबन 196.750 के ऊपर है। आप इसको रीटेस्ट करने दें, रिजेक्शन मिले तो फिर यहाँ से सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो जेपीवाई अभी हम इसका कोई बाय सिनेरियो नहीं देखेंगे जेपीवाई का, ठीक है। तो ये जो लो है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर प्राइस मज़ीद ड्रॉप दे देगी। अभी हम वेट करेंगे। कोई इस पेयर को फिलहाल छोड़ दो, ठीक है ना। इस पेयर पे आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, ठीक है ना। दो गोल्ड और बीटीसी का मैंने आपको बता दिया, जो कि मैं रेगुलर आपको बताता हूँ कि भाई आपने या तो इस जून से एंट्री लेनी है जो कि तकरीबन 2685 या 2690 का एरिया है, और या फिर आपने इस जून से एंट्री लेनी है जो कि तकरीबन 2720 से 2725 का एरिया है। ये दो एरिया मैंने आपको बता दिए सेलिंग के। तो इससे हट के आपने सेलिंग गोल्ड की नहीं करनी। गोल्ड आपको ट्रैप करेगा और इस तरह से लिक्विडिटी बना रहा है और अचानक ड्रॉप दे देगा, सही है। तो इस तरह से इस तरह का सेटअप का वेट करो, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा इन एरिया से। एक तो ये है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, एक ये है, ठीक है ना। और जो सेकंड है वो आपके पास ये जोन होगा, ठीक हो गया। तो ये गोल्ड की फोरकास्ट थी और बीटीसी की फोरकास्ट थी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करो, दोस्तों को भेजो और जितना हो सके सपोर्ट करो। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे टिकटॉक को भी फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करो। टिकटॉक मैंने आपको बता दिया, आप जब टिकटॉक सर्च करोगे तो आगे ब्रैकेट में लिखोगे @boom fx academy सर्च करोगे तो आपके सामने मेरा टिकटॉक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी आईडी है। एक मिनट डायरेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेट स्लो है, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है तो इस तरह से आप टिकटॉक सर्च कर सकते हो। और जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप सीख भी सकते हो प्राइस एक्शन। बाकी एसएमसी सीखने के लिए, आईसीटी सीखने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर मेंशन है, ठीक है ना। पेड मेंटोरशिप 1-on-1, यानी कि आप एक ही होगे जो कि मेरे से सीखने वाले होगे। गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू हम क्लासेस करेंगे। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी और 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना दूंगा। आप इतना काबिल हो जाएंगे कि खुद प्रॉफिट, खुद एनालिसिस कर सकेंगे, अपने सिग्नल खुद बना सकेंगे। और इस कोर्स की जो फीस है वो है $300। और इस यही कोर्स जो है मैंने अपना स्टेटस लगाया हुआ है और इसमें आपको दिखा देता हूँ। एक तो इंटरनेट का इतना मसला है कि भाई कोई काम बंदा कर नहीं सकता। तो देखते हैं कब तक ये मसले चलते हैं। पाकिस्तान है, कुछ कह नहीं सकते। तो जी, ये देखें, आ जा भाई स्टेटस आ जा। 1-on-1 क्लास मैंने ये नीचे भी लिखा हुआ है कि भाई ये 1-on-1 क्लास है। ये मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। इसमें कंटेंट लिस्ट देखें, इतना कंटेंट उम्मीद है आपको कोई नहीं सिखा रहा होगा और इतने ड्यूरेशन में कोई नहीं सिखाता। लोग 1 महीने का कोर्स कराते हैं और आपसे $1000 फीस चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा 6 महीने का कोर्स है, $300 फीस है।
तो मेरे ख्याल से बहुत ही मखसूस फीस है। और ये देखो कि अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ आपके सामने और 300 को हम डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर, तो पर मंथ $50 फीस बन रही है। आप ये पर मंथ भी दे सकते हो और $300 एक वक्त में ही दे सकते हो, ठीक है। और अपना जो कोर्स है SMC का मुझसे आप कर सकते हो, ठीक हो गया। तो पर मंथ $50, ये उम्मीद है इतना आपको रिलैक्सेशन कोई नहीं देता। 6 महीने के अंदर आपने $300 कंप्लीट करने हैं। $50 पाकिस्तान में 12 से 15 हज़ार बनता है, यानी कि महीने का। यूँ समझे कि एक बंदा होम ट्यूशन आपको आके पढ़ा रहा है। फॉरेक्स में आप इतने हो जाएंगे कि खुद एनालिसिस करेंगे, खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, खुद आप लोगों को सर्विसेज देंगे, खुद आप अपनी ट्रेड करेंगे, सिग्नल बनाएंगे, ठीक है ना। आप अपना बहुत अच्छा सेटअप रन कर सकते हो अगर आपने ये मेरा कोर्स किया। ना करो तो कोई मसला नहीं है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। बस ये है कि अगर आइडिया लेना है तो इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो और इस तरह के एनालिसिस में आपको देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।